आपका ट्रेड क्या होगा? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनल। तो जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एचडीएफसी लिमिटेड। मैं इसी के साथ बना रहूंगा। करीबन 2770 पे चल रहा है। मैं 2735 2735 स्टॉप लॉस रखूंगा और 2820 तक के टारगेट रखूंगा 2820 तक। ओके, तो ये फिलहाल 2820 के लिए एचडीएफसी लिमिटेड पर एक बाय कॉल। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज में, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरा समझना है डॉक्टर रेड्डीज इस बार अपने पिछले हाई को भी ब्रीच कर जाएगा और 5050 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो 4860 ये कैश लेवल्स है, 4860 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 5050 के टारगेट के लिए। और 5000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं मई मंथ का, जो कि 90 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 150 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके डॉक्टर रेड्डीज, इस पर बाय करना है आपको। कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, मई का 5000 का कॉल ऑप्शन। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। अमित, क्या ट्रेड लेंगे आप? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय मुझे चोलामंडलम फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में हमने एक रनअप देखा था, पिछले 7 से 8 दिनों में स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 3 दिनों की अगर कैंडल्स देखें तो काफी नैरो रेंज कैंडल्स हैं और आज हमने स्टॉक में एक बुलिश कैंडल देखा है जो कि एग्जैक्टली 10 डेमा से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो चोलामंडलम में बाई की सलाह, 849 का प्राइस है, 865 का टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस लगभग 840 रुपीज के रहेंगे। ओके, चोला आपका कॉल है अमित सेठ जी का एट 84895 पे। चोला स्क्रीन पे गया है यहाँ पर। आशीष बहती जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, कोटक महिंद्रा पे बाय कॉल रहेगा। जिस हिसाब से कोटक ने आज पूरे दिन भर ट्रेड किया है और 1900 के ऊपर कंफर्टेबली पूरे दिन सस्टेन किया है, काफी इंप्रेसिव स्ट्रक्चर बन गया है इसका। 1885 का स्टॉप लॉस लगाकर कोटक में खरीदारी की सलाह रही फॉर अ टारगेट ऑफ 1940। तो ये भी एक तेजी वाला ट्रेड कोटक में खरीदारी करके चले। और याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे सैटरडे को आने वाले हैं और उससे पहले हमने देखा है वो पिकअप आता हुआ साफ देखने को मिला है। 1.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। तो आज ऑफ कोर्स अगर आप देखें, लगभग सभी सेक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सेक्टर है जहां पर ज्यादा जोश देखने को मिला है। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और अगर आप निफ्टी आईटी के दिग्गज कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें जिन्होंने निराश किया, वहां पर नेशनल लेवल से रिकवरी आई है, स्पेशली इन्फोसिस, लेकिन उससे बेहतर प्रदर्शन तो ये मिड कैप स्टॉक्स दिखा रहे हैं। एंड आई एम वंडरिंग कि इन्फोसिस ने ऐसा क्या मिस किया जो बाकी सब कंपनियां कर पाई हैं? बिल्कुल, ये इन्फोसिस एक्चुअली बड़ी कंपनी है और काफी उसके ब्रॉड बेस्ड क्लाइंट्स हैं। और इनके क्लाइंट्स में क्या होता है, एक बार आप दिक्कत आ गई तो आप ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत रिप्लेस कर लिया किसी दूसरे क्लाइंट के साथ। मिड कैप आईटी में एक एडवांटेज होती है कि मिड कैप आईटी अपना निश ढूंढ सकता है। अगर एक बैंक में प्रॉब्लम हो दूसरे बैंक के साथ डील कर सकते हैं, जैसे ऐसे बहुत चीजें वो कर सकते हैं। प्लस मिड कैप आईटी के पास थोड़े लीवर्स होते हैं क्योंकि बेस छोटा होता है इसके लिए। लेकिन हर्षदा, एक चीज जो बहुत क्लियर हो गई इस अर्निंग सीजन के बाद कि जो इन्फोसिस ने कहा था वो पूरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक इतनी वीकनेस नहीं है। मतलब आप कुफोज के नंबर्स देखिए, आप एलटीटीएस के नंबर्स देखिए, इनफैक्ट उससे पहले मैस्टेक के नंबर्स आए थे, मैस्टेक ने शानदार मूव दिखाया था, साइंट के नंबर्स आपने देखे थे, केपीआईटी के नंबर्स देखे थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मिड कैप आईटी में अब तक एक ऐसी कंपनी नहीं आई जिसने खराब नंबर दिए हों। सारे नंबर्स अच्छे आए, ठीक है। और आप मिड कैप आईटी देखिए, अभी भी फॉर एग्जांपल जगह काफी हो गई थी। आप एलटीटीएस का स्टॉक जैसे आज जो इतना आउट परफॉर्म कर रहा है, उसका हाईज देखिए। एलटीटीएस के हाई मेरे ख्याल 5000 के ऊपर थे। जो उसका 52 वीक हाई था, 52 वीक हाई तो 4318 था, ऑल टाइम हाई 5000 के ऊपर था। तो काफी गिर चुके थे ये स्टॉक्स और हल्का सा भी पॉजिटिविटी आई, हर कोई ओवरसोल्ड था, इसके लिए यहां पर बाइंग आ गई। इन्फोसिस कब बॉटम आउट होगा? मेरे ख्याल से आज इन्फोसिस को भी थोड़ा सा मिड कैप आईटी की हेल्प मिल गई। लेकिन इन्फोसिस, मैं एक स्टडी कर रहा था, इन्फोसिस ने पिछले 20 साल में अब से पहले 5 ऐसे ओकेजन्स दिए जहां पर 30 से लेकर 50% तक स्टॉक गिरा है। ये 5वां मौका है। करेक्ट। पिछले ये 6वां मौका है, सॉरी। पिछले 5 मौके जो हैं उसमें 3 बार स्टॉक ने विद इन 1 ईयर डबल हुआ और 2 बार स्टॉक पूरे 1 साल फ्लैट रहा। उसमें बस एक फर्क था, वो जो 3 साल स्टॉक डबल हुआ
वहाँ पर वो इतना गिर गया था कि उसकी जो प्राइस अर्निंग्स थी वो 13 टाइम्स आ गई थी, अभी 17 टाइम्स पे है। 2 बार जब 17 टाइम्स पे आया था तो स्टॉक 1 साल तक फ्लैट रहा, उसके बाद डबल हुआ। लेकिन डबल जरूर होता है स्टॉक, अगले साल में नहीं होगा तो 2 साल में होगा। मेरा एक व्यू है कि इन्फोसिस यहाँ से जहाँ भी बॉटम होगा अगले 2 साल में आपको उसका डबल रेट दिखाई देगा। और उस डबल रेट पे ऐसा नहीं कि इन्फोसिस का पी बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स भी ग्रो होंगी तो भी 22-23 तक ही पहुंचेगा अगर ये 13 टाइम्स पे जाकर बॉटम आउट हुआ तो। लेकिन मिड कैप आईटी ने एक बहुत हद तक इंडियन मार्केट का जो एक डर था कि पूरे के पूरे आईटी नंबर्स खराब आने वाले हैं, एटलीस्ट वो डर संभाला है। एक चीज़ लेकिन मैं कह देता हूँ, ये जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर था ये बैंकिंग क्राइसिस वाला था भी नहीं, ये अब आएगा असली जो बैंकिंग क्राइसिस अप्रैल टू जून, उसके नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। और मुझे डर लग रहा है कि इन्फोसिस कहीं शायद Q1 भी खराब ना डिलीवर कर दे। लेकिन मिड कैप आईटी ने एक जैसे कहते हैं कि नर्व्स जो खराब हो गई थी वो काफ़ी हद तक ठीक की है। बट अनुज, क्या Q1 खराब होगा या नहीं वो ऑफ कोर्स देखना होगा, लेकिन आपको याद होगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री कह रही थी कि मिड मार्च तक सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो रही थी। सो आई एम होपिंग दैट इन्फोसिस अपना थोड़ा सा जो पाथ से हट गया है वो वापस ऑन ट्रैक है और सिचुएशन यहाँ से वर्सन ना हो सकता है। और इन्फोसिस ने एक अच्छी चीज़ कर दी, लेकिन हमको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर दिया। मतलब वो हमेशा इन्फोसिस एक्सपेक्टेशंस नीचे ले आए, एक्सपेक्टेशन बहुत खराब, मतलब खत्म कर दी इन्फोसिस ने कि अब मुझसे तो कुछ मत एक्सपेक्ट करिए आप, मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, बाकी कंपनियां जो मर्जी कर लें। तो इन्फोसिस में एक एक्सपेक्ट ये है कि अगर इन्फोसिस ने 1 या 2 क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो स्टॉक में फिर एकदम से पंख भी लगेंगे, 10-15% भाग भी जाएगा। लेकिन हाँ, मतलब आज का दिन तो क्लियरली मिड कैप आईटी का है। जिस तरीके से आज स्टॉक्स भागे हैं मिड कैप आईटी में, और परसिस्टेंट देख लीजिए, कोफोर्ज देख लीजिए, LTTS देख लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स देख लीजिए, मैं तो सारे स्टॉक्स देख रहा हूँ। मतलब काफी अच्छा लग रहा है मुझे आज देख के। बहुत तगड़ा दिन बनता दिखाई दे। तो इसी सेक्टर से अब कुछ ट्रेड्स भी लेना शुरू करते हैं। अमित, LTTS तो एक अच्छा डिस्कवर ट्रेड हो गया, अब LTI माइंडट्री के नंबर्स का इंतजार रहेगा। अब ये बताइए 4309 पर ये जो क्लोज बनता दिखाई दे रहा है और रफली 85% का रोल ओवर है, क्या खरीदने के फेवर में है, अगली सीरीज में कैरी करने के फेवर में है आप? डेफिनेटली हर्षिता मैम, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने एग्जैक्टली रिवर्सल लिया लगभग 4200 4150 के लेवल में, जो इसका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम जरूर है, अगर किसी की पोजीशंस है तो बने रहना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 4400 और स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें 4250 की तरफ। फ्रेश पोजीशन अभी नहीं एडवाइस करूंगा क्योंकि 0.4% ऑलरेडी अप है। अगर कोई डिप आता है तो डेफिनेटली वापस बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एकदम से बैंक निफ्टी में एक हल्का सा नॉक, आज बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है एक्चुअली पिछले लगातार कई दिनों से आउट परफॉर्मेंस के बाद। और ये एक्सपायरी प्रेशर या जो मर्जी कहिए आप, स्टॉक्स देखिए 2-3, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। बैंक निफ्टी में लग रहा है कि शायद वो 43,000 वाला कॉल राइटर है वो शायद उसका दिन पार हो जाए और वो सेफ रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा स्लिप हुआ है 42,854 पर। हालांकि एक्सपायरी वाले दिन कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी हल्का ज़रूर हुआ है ऊपरी लेवल से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे स्टॉक्स, एक्सिस बैंक, SBI, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। और लास्ट के जो 5-6 मिनट हैं उसमें सेलिंग प्रेशर आया है ICICI बैंक में। वो स्टॉक भी इस समय मतलब थोड़ा सा ऊपरी लेवल से हल्का सा फीका जरूर पड़ा है। वीरो।